नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। स्क्रीन के एक हिस्से में आप एक तस्वीरें देख रहे हैं। दरअसल आज सुबह से ही ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल रही। कल देर रात एक पुल की अप्रोच जो सड़क होती है, जो पुल को जोड़ने वाली रोड होती है, उसमें धंसाव आ गया, उसमें बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देहरादून पांवटा मार्ग की हैं। ये एक पुराना राजमार्ग है जहां नंदा की चौकी पर, जो कि प्रेमनगर में आता है, टॉस नदी बहती है। टॉस नदी की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बरसात का वक्त है, भारी सैलाब जो है पानी का आप इस नदी में देख पा रहे हैं। और यहीं पर ये पुल दोबारा से बनाया गया था, जो पहले एक बार क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन उसके बाद जब ये एक घटना यहां घटित हो गई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि आखिर 16 करोड़ रुपए की लागत से जो पुल तैयार था, वो पुल कैसे ढह गया। ये बातें सोशल मीडिया पर की जाने लगी, जबकि हकीकत ये थी, जो एनएमएफ न्यूज ने आपको पहले भी बताया, कि इस पुल से जुड़ी जो अप्रोच लाइन थी, जो कनेक्टिंग लाइन थी, जो सड़क थी, उसमें ये धंसाव आया था। और अब जाकर उस धंसाव को भी भर दिया गया है। ताजा अपडेट यह है कि पुल पूरी तरीके से सुचारू हो गया है, यानी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, बहाल कर दिया गया है ट्रैफिक। साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दे कि जो ये कनेक्टिंग रोड था, अप्रोच लाइन थी, उसको भी ठीक कर लिया गया है। और लगातार कुछ ही घंटों में ये काम उत्तराखंड में हो गया। चूंकि देहरादून का मामला था और इसी रास्ते से आप जो जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री कार्यालय भी जुड़ता है और भी रास्ते यहां से कनेक्ट होते हैं, लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्य किया गया। मौके पर देख सकते हैं लोगों की मौजूदगी। हालांकि इसको सियासी रुख भी देने की कोशिश की गई विपक्ष द्वारा, या कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश की गई। देखिए, कहीं पर भी अगर इस तरीके की चीजें होती हैं, अव्यवस्था होती है, जाहिर है सरकार पर सवाल उठाना बनता है, सरकार पर सवाल उठाया जाता है। लेकिन बात तब क्यों नहीं की जाती जब यही सरकार तेजी के साथ युद्ध स्तर पर इन कामों को कर देती है। इस काम में कोई 1-2 दिन या इसको लंबित नहीं रखा गया। तुरंत जैसे ही यह घटना पता चली, मौके पर देहरादून के डीएम आशीष चौहान तुरंत पहुंचे, आनन फानन में पहुंचे, पूरा अमला उनके साथ था और तभी से लगातार मॉनिटरिंग करते हुए काम को आगे बढ़ाया गया। और कुछ ही घंटों बाद जो अप्रोच रोड थी, जो कनेक्टिंग रोड थी, उसको ठीक कर लिया गया। पुल तो पहले से ही ठीक था, जिसके बारे में गलत बातें फैलाई जा रही थी कि पुल ध्वस्त हो गया या जो भी है। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं और ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह रास्ता पूरी तरीके से अब बनकर तैयार हो गया है। ट्रैफिक खोल दिया गया, जो जानकारी हमारे पास आ रही है। और इस पूरे मामले में जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन भी लगातार जारी है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी सचिव से रिपोर्ट मांगी है। और जैसा कि हमने बताया, यह रास्ता देहरादून के मुख्य बाजार, घंटाघर और आईएसबीटी से कनेक्ट होता है। गौर करने लायक बात यह है कि इस रास्ते को बहाल करने में लगा ट्रक का जो ट्रक है, वो भी कनेक्टिंग सड़क में धंस गया था। लेकिन उसके बाद उसको जो है निकाला गया और जो गहरा होल सड़क पर हो गया था इस मार्ग पर, उसमें मिट्टी भरने के लिए इसे काम में लगाया गया और मिट्टी ढुलाई की गई। जिस तरीके से काम हुआ है, आपको बता दें, उससे ये सवाल जाहिर है उन लोगों पर उठेगा जो इस पर पहले तो सियासी रोटी सेकने का काम कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि ये युद्ध स्तर पर काम करवा लिया गया, जल्दी जल्दी इस सड़क को बना करके तैयार ठीक कर दिया गया, तो उसके बाद ये लोग क्या कहेंगे, ये सवाल कहीं ना कहीं पूछे जाने चाहिए कि अब उस पर बात होगी या नहीं। तो 15 सितंबर 2025 को पुराना पुल टूटने के बाद लोक निर्माण विभाग ने ह्यूम पाइप डालकर अस्थायी पुलिया बनाई थी। मार्च 2026 से मुख्य पुल का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 11 जुलाई की रात अस्थायी पुलिया धंसने के बाद विभाग ने आनन फानन में काम पूरा कर 12 जुलाई से नए पुल पर यातायात शुरू कराया था। लेकिन महज बताया गया 16 दिन के भीतर ही नए पुल के पास ये जो सड़क थी, जो कनेक्टिंग रोड थी, वो धंस गई। इसकी निर्माण की गुणवत्ता को लेकर के भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे गंभीरता से लिया है, संजीदगी के साथ लिया, रिपोर्ट तलब की है
और अब जाहिर है जांच भी की जाएगी, लेकिन सबसे पहली जो कोशिश की जानी चाहिए थी वो की गई कि रास्ता तैयार हो, लोगों को आवाजाही में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आपका इस पूरी घटना पर, इस घटनाक्रम पर आपका क्या कुछ कहना है, और जो त्वरित कार्रवाई हुई है, जो युद्ध स्तर पर काम हुआ है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।